हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज में अध्याय 5 जिसका चैप्टर नेम है नागरिकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नागरिकता एवं प्रावधान देखेंगे। नागरिकता का अर्जन एवं समाप्ति के क्या रूल्स हैं, क्या प्रावधान हैं, इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद प्रवासी भारतीय एवं अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें आप थोड़े ही टाइम में पूरे चैप्टर को रिवीजन कर पाएंगे और लॉन्ग टाइम तक रिकॉल करने में सक्षम हो पाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में वेरी ही यूजफुल होगा और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो जाएगा आपके लिए, एग्ज़ाम के व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। नागरिकता एवं प्रावधान। नागरिकता देखते हैं। इसका नागरिकता का परिचय पहले समझते हैं। व्यापक रूप से अगर स्वीकृत परिभाषा की बात करें तो राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता। जी हाँ, यदि नागरिक की परिभाषा को समझें व्यापक रूप से, जो कि स्वीकृत है, तो वह है राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता। ये परिभाषा समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल द्वारा दी गई है। नागरिकता के लिए प्रावधान की अगर बात करें तो अनुच्छेद 5 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में भारत में निवास करने वाला व्यक्ति के जो नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 में दिया गया है। पाकिस्तान से प्रवासित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में दिए गए हैं। व्यक्ति पाकिस्तान प्रवासित है लेकिन बाद में भारत लौट आया, उसके लिए अनुच्छेद 7 में प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान में प्रवासित हुआ, गया पाकिस्तान में, लेकिन फिर भारत में वापस लौट आया, तो इसके लिए नागरिकता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के व्यक्ति भारत से जो कि बाहर रह रहे हैं उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है वो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को भी नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद अगर 9 की बात करें तो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई भारतीय देश का नागरिक जो है और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उस समय से भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। इन सब के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 9 में दिया गया है। अनुच्छेद 10 की अगर बात करें तो नागरिकता की निरंतरता को संबोधित करता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता को संबोधित करता है। अनुच्छेद 11 कानून के माध्यम से नागरिकता को विनियमित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है। भारतीय संविधान के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य और न्यायालयों के न्यायाधीश बन सकते हैं। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति बनना चाहता है, नागरिक भारत की संसद का सदस्य बनना चाहता है या राज्य विधानसभाओं के सदस्य बनना चाहता है या न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहता है, तो वह भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नागरिक होना उसके लिए आवश्यक है। यदि कोई भारत का नागरिक है तभी वह संसद या राज्य विधानसभा या न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य और न्यायालयों के न्यायाधीश बन सकते हैं एवं उन्हीं को अस्थायी राजकीय कर्मचारी नियुक्त किया जा सकता है। जो नागरिक हैं हमारे देश के, उन्हीं को ही राजकीय कर्मचारी नियुक्त किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, इनमें अब तक कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं? तो 6 बार। ये संशोधन वर्ष अगर बात करें तो फर्स्ट संशोधन 1986 में हुआ, फिर 2003, 2005, 2015 और लास्टली 2019 में किए जा चुके हैं। CAA 2019 द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने बार संशोधन किए गए हैं? 6 बार किए गए हैं और फर्स्ट संशोधन 1986 में हुआ और लास्टली अभी तक 2019 में किए गए हैं। CAA 2019 का जो अधिनियम आया था तो उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता का अर्जन एवं समाप्ति। भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण और निर्धारण
कैसे कोई भारत का नागरिक बन सकता है? तो जन्म के द्वारा बन सकता है भारत का नागरिक, पंजीकरण द्वारा बन सकता है, वंश द्वारा बन सकता है। यदि कोई भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए क्या जन्म द्वारा बन सकता है, पंजीकरण द्वारा बन सकता है, पंजीकरण द्वारा बन सकता है, वंश द्वारा बन सकता है, प्राकृतिकरण द्वारा बन सकता है। नागरिकता के तो ये 5 रूल्स हैं: जन्म, पंजीकरण, वंश, प्राकृतिकरण और एक देशीकरण भी होता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, जन्म आधारित अगर नागरिकता की बात करें तो वह 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई से 2 दिसंबर 2004 के बीच और 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद, ये जन्म द्वारा नागरिकता के प्रावधान हैं। यदि कोई 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अगर भारत में जन्म लेता है तो वह भारतीय नागरिक माना जाएगा। 1 जुलाई से 2 दिसंबर 2004 के बीच, फिर 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद। पंजीकरण द्वारा क्या प्रावधान है इसको देखते हैं। तो भारत में यदि 7 वर्ष तक कोई व्यक्ति निवास करता है तो वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। भारतीय मूल के लोग जो अविभाजित भारत के बाहर रहते हैं पात्र हैं पंजीकरण द्वारा भारत के नागरिक बनने हेतु। भारतीय नागरिकता के पति या पत्नी 7 वर्ष अगर कोई पति पत्नी विवाह करता है अदर कंट्री में और वह 7 वर्ष तक यहाँ रहता है, वो भी पंजीकरण द्वारा नागरिक बन सकता है। समान निवास के बाद आवेदन कर सकते हैं। वंश द्वारा अगर बात करें तो यदि पिता जन्म से भारतीय नागरिक हो तो वंश के आधार पर नागरिकता बन सकता है। यदि किसी का पिता जन्म से भारतीय नागरिक है तो उसका पुत्र वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। राज्य क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति निर्दिष्ट तिथि के आदेशानुसार नागरिक बन जाते हैं। नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है तो इसे देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 जिसके बारे में अभी हमने पीछे पहले पढ़ चुके हैं कि 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 8 नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान करता है। यदि कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वयं ही बर्खास्त हो जाती है। यदि कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता जो है वह स्वयं ही बर्खास्त हो जाएगी, वह उस टाइम से भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जब कोई व्यक्ति नागरिक नहीं रह जाता है तो नाबालिग बच्चा भी, यदि कोई व्यक्ति जो है वो किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, और भारत का जब नागरिक नहीं रहेगा तो उसका जो नाबालिग बच्चा है वह भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा प्रावधान है कि जब वह बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, मतलब कि वयस्क हो जाता है, और यदि अप्लाई करेगा, भारत का नागरिक बनना चाहेगा तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। प्रवासी भारतीय, गैर निवासी भारतीय NRI, यदि कोई भारतीय नागरिक एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भारत में निवास नहीं करता है तो उसे गैर निवासी भारतीय NRI कहते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भारत में निवास नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे? NRI कहेंगे, गैर निवासी भारतीय कहेंगे। आयकर अधिनियम के अनुसार गैर निवासियों को कर उद्देश्यों से गैर निवासी माना जाता है। आयकर अधिनियम के अनुसार गैर निवासियों को कर उद्देश्यों से गैर निवासी माना जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, पूर्व भारतीय पासपोर्ट के साथ विदेशी नागरिक या भारत में जन्मे पूर्वज, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन आदि शामिल नहीं हैं। मानदंड क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में नहीं हुआ हो। भारत के समुद्र पारीय नागरिक OCI, समुद्र पारीय नागरिक किसको कहेंगे? तो पूर्व भारतीय पासपोर्ट धारक हो, माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी का जन्म भारत में हुआ हो और वे निर्दिष्ट देशों के निवासी न हो। तो भारत के अस्थायी निवासी
निवासी न हो और भारत के अस्थायी निवासी हो तो इसे क्या मानेंगे, OCI माना जाता है। भारत के समुद्र पारीय नागरिक माना जाता है। नागरिकता से संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं तो नागरिकता प्रदान करने संबंधी प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत किया गया है। नागरिकता प्रदान करने संबंधी जो अन्य प्रावधान हैं उनके बारे में प्रावधान कहाँ किए गए हैं, अधिनियम संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो देशीकरण उसके द्वारा अपने देश की नागरिकता से त्याग पत्र दे दिया गया हो, वह किसी ऐसे देश का नागरिक न हो। देखिए इसमें यह प्रावधान है कि किसको नागरिक बनाया जा सकता है, कौन नागरिक बन सकता है। तो एक इस अधिनियम के तहत देशीकरण के द्वारा भी नागरिक बन सकता है, या फिर कोई व्यक्ति जो अपने देश की नागरिकता से त्यागपत्र दे दिया है तो वह भी इसके तहत नागरिक बन जाएगा। वह किसी ऐसे देश का नागरिक लेकिन नहीं होना चाहिए जहां पर भारत द्वारा देशीकरण होने का क्या प्रावधान है उसके बारे में है, कैसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता बनता है। तो यदि वो किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां पर भारत द्वारा देशीकरण प्रतिबंधित हो, आवेदन करने से ठीक पूर्व उसने भारत में कम से कम कुल 1 वर्ष तक निवास किया हो अथवा भारत सरकार की सेवा में रहा हो, तभी वह देशीकरण द्वारा नागरिक बन सकता है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि वीडियो ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि इस चैप्टर का पूरे से लाइन बाय लाइन चाहिए, विस्तृत रूप से व्याख्या चाहिए तो कमेंट करें, और इसका पूरा चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे। ये तो क्विक रिवीजन पॉइंट है, मेन पॉइंट्स को जो क्विक रिवीजन के लिए बनाया गया है वहाँ का है। यदि पूरे डिटेल से पढ़ना है तो भी वो अवेलेबल होगा, बट टाइम की प्रॉब्लम की वजह से अभी वो चैप्टर विस्तृत रूप में अवेलेबल नहीं कराई जा पा रही है, बट आगे कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।